आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3. The atomic mass of a sulfur is 32 U and sulfur exists as S8 molecules. What is the molecular mass of the sulfur? तो 32 का मल्टीप्लाई आप 8 से कर दीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 टू 16, 8 3 24, 25, 256. 256 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा. अ बॉल ऑफ मास 50 ग्राम इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड. व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², तो हाफ m की वैल्यू 50 ग्राम है, तो इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225. ओके, 2 से ये कटेगा, ये 25 टाइम्स जाएगा और ये जाएगा आपका 40 टाइम्स. अब देखिए ये जा रहा है 4 3 12 एंड 4 5 20. 4 5 20 यानी 5 से स्टार्ट होगा. आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, 5.625. ठीक है, आप इसको डिवाइड करके भी देख सकते हो. जैसे इसको आप काटोगे तो ये 10 टाइम्स आएगा और ये हो जाएगा 4 5 20, 4 6 24, पॉइंट लगाया 4 2 8, 4 5 20. 10 से डिवाइड कर दोगे तो 5.625 आ जाएगा. अगला क्वेश्चन है, अ कार मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 123 किलोमीटर पर आवर अलोंग अ स्ट्रेट रोड इज एन एग्जांपल ऑफ. देखो यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड से ज़्यादा इसका मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन. अ कॉन्केव लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 2 सेंटीमीटर. व्हाट इज इट्स पावर? पावर का फॉर्मूला होता है P = 1/f इन मीटर. तो आपको फोकस को मीटर में रखना है. दूसरी चीज़, जो फोकस होता है कॉन्केव लेंस का वो हमेशा निगेटिव होता है और जो कॉन्वेक्स का होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है. ये 2 बात याद रखिएगा. तो आपका जो पावर आएगा वो पॉजिटिव नहीं आ सकता, तो पहला ऑप्शन गया और सी ऑप्शन भी गया. अब बचता है 2 ऑप्शन. ठीक है, तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 और ये 2 सेंटीमीटर है तो 100 से डिवाइड करोगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, मीटर में आ गया. ये वैल्यू कितनी आ गई -50. -50 डायोप्टर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर. डायोप्टर क्या होता है, पावर का SI यूनिट. विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द हीट प्रोड्यूस्ड बाय अ हीट एलिमेंट. तो देखो जो तुम्हारा रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के. तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और मुझे हीट बढ़ानी है तो रेजिस्टेंस कम कर रहे हैं, एकदम गलत बात हो गई. और वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर. तो रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो वोल्टेज भी कम होगा और वोल्टेज बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा. यहाँ पे टेम्परेचर हाई कर रहे हैं, वोल्टेज को डिक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब ये बात भी गलत हो गई. कंडक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है, तो इंक्रीज द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा. व्हाई डू covalent compounds generally have low melting and boiling point? Because they have weak intermolecular force. A solution is prepared by dissolving 40 gram of NaCl in 200 gram of water. What is the mass percentage of NaCl in the solution? तो टोटल जो आपका सॉल्यूशन बना वो हो गया 240, उसमें से NaCl है 40. 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंटेज में चेंज हो जाएगा, 0 से 0 गया, 4 6 24, ये आ जाएगा 50 और ये हो जाएगा 3. आपकी वैल्यू आ जाएगी 16.67%. सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा. द वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन विच इज मोस्ट पावरफुल एंड कॉज डैमेज टू द DNA इज. तो देखो अल्ट्रा वायलेट रेज 3 तरीके के होते हैं, तो A, B और C, ये 3 तरीके के होते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज. ठीक है, जो B है उसको माना जाता है मोस्ट पावरफुल. ये जो है मोस्ट पावरफुल माना जाता है UV रेडिएशन में. ये स्किन को डैमेज करता है, सनबर्न को करता है, कंट्रीब्यूटिंग स्किन कैंसर को डेवलप करता है, और इसी के पास एबिलिटी होती है DNA को डायरेक्टली डैमेज करने की. अगर एक ही बात करूँ तो ये स्किन को बहुत ही अंदर तक हार्म पहुंचाता है और स्किन डैमेज भी करता है, एजिंग लाता है. तो ठीक है, फिर इसके बाद सी की बात करें तो इसकी वेवलेंथ सबसे शॉर्टेस्ट होती है और सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल यही होता है. ठीक है, लेकिन इसको ओजोन लेयर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, इसलिए ये अर्थ सरफेस पर नहीं आ पाती है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल गया मोस्ट हार्मफुल कौन है, बी, UVB, और सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा है, UVC, और सबसे पावरफुल भी है. ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, UVB. अ साउंड वेव विद अ लो फ्रीक्वेंसी विल हैव लो पिच. क्योंकि देखो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पिच. फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी पिच बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी घटेगी पिच घटेगा. यहाँ पे क्या कह रहा है, लो फ्रीक्वेंसी तो लो पिच. अ मेटल वायर इज स्ट्रेच्ड बट इट डज नॉट ब्रेक easily. दिस प्रॉपर्टी इज नॉन डक्टिलिटी.
इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इज कैटेगराइज्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक सेक्टर? तो सेकेंडरी सेक्टर। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिराइव्ड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन? तो राइट आंसर हो जाएगा डी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल लीजिए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। ठीक है, और m से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया f। अब इसमें अगर मैं s का और मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा वर्क, जो कि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, s से s कट गया। अगर u को मैंने इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 हो गई तो मैं कहूँगा हाफ mv स्क्वायर, जो कि आप पढ़ते आ रहे हो। What happened to the pH of pure water when a few drops of lemon juice are added? लेमन जूस अगर मिला दिया तो इसका मतलब एसिडिक हो गया, यानी pH डिक्रीज। न्यूट्रल कब होता है? जब 7 पे होता है। An object is placed 15 cm in front of convex lens of focal length 25 cm. 1 upon f equals to 1 upon v minus 1 upon u। ये आपका फॉर्मूला होता है। फोकल लेंथ अभी मैंने बताया था कॉन्वेक्स लेंस का होता है पॉजिटिव, तो प्लस का 25। ओके, और माइनस u हमेशा माइनस में रहता है, तो माइनस 15 हो जाएगा। ओके, नाउ 1 अपॉन वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 25 और माइनस का 1 अपॉन 15। इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम आ जाएगा आपका कितना? 75, और यहाँ से आएगा 25 तिहाई और 15 बच्चे। 1 अपॉन वी की वैल्यू आपको मिल गई। अब वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 75 अपॉन में 2। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू आने वाली है माइनस का 37.5। रेडिएशन डेट आर इमिटेड फ्रॉम न्यूक्लियर वेस्टेज आर नोन टू कॉज डैश एट अ हाई रेट। तो म्यूटेशन, जैसे कि आपको मैं बता, आंसर हो जाएगा एन एलॉय इज कंसीडर्ड अ होमोजीनियस मिक्सचर बिकॉज इट एग्जिबिट्स यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ 8? तो आपको मैंने बताया है कि 1 से लेकर के 20 तक के एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इस तरीके से ऑक्सीजन होता है 8 नंबर पे, 7 नंबर पे होता है नाइट्रोजन, कार्बन होता है 4 नंबर पे, हाइड्रोजन होता है पहले नंबर पे। ठीक, ये आपको पता होने चाहिए। द मेन रीजन फॉर विच वी आर डिपेंडेंट ऑन एयर इज आर रेस्पिरेशन। तो ये थे आज के 18 क्वेश्चन। वीडियो को देखा आपने, धन्यवाद।